हेलो डॉक्टर। दौड़ती भागती जिंदगी में रखिए अपनी सेहत का ख्याल। बीमारियों की असल जड़ से उनके उपचार तक जानिए विशेषज्ञों की राय के साथ अपनी बीमारियों का सही उपचार। हेलो डॉक्टर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एवं आंखों का रूखापन के बारे में। और इसी विषय पर चर्चा और उसके समाधान को लेकर आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के नेत्र विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रोफेसर रामलाल शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर आज हम आपके सामने हमें सौभाग्य मिला है कि हम एक नेत्र है जो कि पूरी दुनिया को हमें रंगीन बनाता है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसको बचा कर रखना, इसके बारे में समझ रखना, कौन कौन सी बीमारियां और क्या क्या आजकल जो चीज़ें हैं हमारी जो आंखों की ऊर्जा को कम कर रहा है। तो आपसे आज जानेंगे कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी स्क्रीन है, चाहे कंप्यूटर की बात करते हैं, चाहे मोबाइल स्क्रीन की बात करते हैं, या और भी जिस तरह से विजुअल्स हैं, हम जिस तरह से संलिप्त हैं और काफ़ी समय हम अपनी दिनचर्या से छोड़कर इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो इससे जो हमारी आंखों पे प्रभाव पड़ रहा है ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। और ऐसा भी कहा गया कि अगर माँ के पेट में, अगर गर्भ में बच्चा या शिशु पल रहा है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको भी प्रभावित कर रहा है। तो चलिए आपसे सबसे पहले जानेंगे कि आंखें हैं जो हमारा महत्वपूर्ण रोल है। आजकल के आए दिन में देखा गया कि सभी को आंखों की समस्याएं हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आंखों की प्रमुख जो समस्याएं हैं वो कौन सी हैं। जी, यदि हम बात करते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की तो कोई फिर वो एक स्पेसिफिक सा टॉपिक होगा, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। आपका पहले जो जनरल सवाल है कि आंखों में किस तरह की समस्याएं आमतौर पर देखने को मिलती है। आँखों में आमतौर पर एलर्जी या जो एक तरह का आसपास का जो पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड जो हमारी आँख में रोग होते हैं, जो बाहरी रोग कहते हैं, जिसमें आँखें लाल हो जाती है, तकलीफ़ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है या आई फ्लू हो जाता है, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ जो है इस तरह का रहता है जो बाह्य रोग आँख के है। दूसरी तरह के रोग थोड़े गहराई के, जिसमें आँख में जख्म हो सकता है अगर आपकी चोट लगी है आसपास किसी भी चीज़ से, क्योंकि जब भी हम चलते फिरते या लोग खेती बाड़ी करते हैं या मशीनों में काम करते हैं तो एक संभावना रहती है बच्चों के खेलते हुए कि आँख में चोट लग जाए। तो दूसरी तरह के रोग वो है जिसमें आँख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और आँख को काफ़ी नुकसान कर सकता है जी। तीसरी तरह के रोग जो हमारी आंख में होते हैं वो हमारी उम्र दराज से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया या जो हमारा आंख का रेटिना है या जो दृष्टिपटल है उसके अंदर जो डीजेनरेटिव चेंजेस है, जिसको एज रिलेटेड चेंजेस कहते हैं, वो तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप हमारी आँख की मर्ज़ का एक कारण होता है। चौथा इंपॉर्टेंट ग्रुप अगर आप कहो तो न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजिकल है, जिसमें कि आँख का जो कनेक्शन हमारा दिमाग के साथ जुड़ा होता है उसमें कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे दिमाग में कई तरह के रोग हो जाए, उसमें चोट लग जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो ये सब तरह के, क्योंकि आँख को ये माना जाता है कि आँख एक ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, यानी कि आँख जो है एक विंडो ऑफ ब्रेन माना जाता है कि जो ब्रेन है उसी का एक एक्सटेंशन टिश्यू है डेवलपमेंटली भी, और वो जो है ब्रेन की बहुत सारी डिजीज़ को हम आँख में किसी ना किसी रूप में उसका एक वो देखते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्बिटल डिजीज़ या हमारे बोन से रिलेटेड रेयर डिसऑर्डर्स है जो कि आँख में रोग कर सकते हैं, या ट्यूमर्स है जो मतलब मेलिग्नेंसीज है। तो एक ये इम्पोर्टेंट चौथा या पांचवा ग्रुप हमारे आँख के मर्ज़ का कारण होता है जी। तो जिस तरह से आधुनिकीकरण हो रहा है और जिस तरह से हमारे पास उपकरण हैं, जो आधुनिक उपकरण हैं, उससे हम कई डेप्थ तक माइक्रो लेवल पे जितनी भी डिजीज़ आपने गिनाई, शायद इसकी पहले भी पुष्टि की जाती थी। लगभग 25 साल से ज़्यादा का अवधि से आप आईजीएमसी के जो नेत्र विभाग में बहुत बहुमूल्य आप सेवाएं असहाय मरीजों को और उनको प्रदान कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। तो आपसे जानेंगे कि जो ये आधुनिकीकरण हुआ और जिस तरह से ये उपकरणों का, जो आधुनिक उपकरणों का इजाद हुआ और उसकी जो इंट्रोडक्शन आपके पास भी है, उससे सारी डिजीज़ों की पुष्टि समय पे हो जाती है और उसका निदान और निवारण भी आपको मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं जैसे कि
कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अगर हम कंप्यूटर को छोड़कर अगर सिर्फ हम विजन सिंड्रोम की बात करें तो अक्सर देखा गया है कि आजकल स्कूल जाते जो बच्चे हैं उनकी भी कतारें लगी हुई हैं कि आई टेस्टिंग, आपका डिपार्टमेंट भी आजकल देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ओवर बर्डन है, वहाँ भी बर्डन है, लाइनें लगी हुई हैं और सबको आंखों से समस्या कुछ ना कुछ समस्याएं, जिसमें से कि एक विजन की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉमन है। तो आप क्या समझते हैं, तो बचपन से ये जो विजन की प्रॉब्लम है, आई साइट की प्रॉब्लम है और जिस तरह से स्पेक्टिकल्स देखा गया हो, हर कोई बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है उसकी ग्रोथ रुकी हुई है और साथ में आंखों में बहुत मोटे जो स्पेक्स हैं और जो चश्मे हैं वो लगे हुए हैं। तो क्या मानना है आपका, ये आधुनिकीकरण का ये प्रभाव है या फिर ये जो हम ये कंप्यूटर्स हैं या जो मोबाइल है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हमारा जो कुपोषण है, खान पान है और जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो गया है उसका प्रभाव है? जी, जो आपने बताया इस पे बहुत सारे कारण मेरे ख्याल से उनमें से ही है। जो जहाँ तक अर्ली स्कूलिंग का सवाल है, ये एक थ्योरी या बहुत सारे इस पे स्टडीज़ हुई है, बहुत सारे इस पर पेपर्स लिखे गए हैं कि अगर हम बहुत अर्ली स्टेज में स्कूलिंग, जैसे हमारी 5 साल से पहले अब हो रही है, आप आज से 10-20 साल पहले जब हम लोग स्कूल में थे उस वक्त बच्चे को लगभग 5 या 6 साल के आसपास स्कूल में एडमिट किया जा सकता था। कहीं ना कहीं हम जब नज़दीक का किताबें देखते हैं या उसका होमवर्क करते हैं तो हम आँख में एक एकोमोडेशन या एक ऐसी हमारी आँख में नज़दीक देखने में लगातार एनर्जी यूज़ होती रहती है, तो जिसकी वजह से लगातार जो है हमारी आँखों को काम करना पड़ता है। इसका मानना ये समझ लीजिए कि जब तक हमारी मसल बोन डेवलपमेंट नहीं हुई है प्रॉपरली किसी बच्चे की, आप उसके ऊपर वज़न दे दो, उसको भारी काम में लगाओ तो आपने देखा होगा कि उसकी ग्रोथ कम हो जाती है, हड्डियां और वो जो है ताकतवर तो होती है बट वो डेवलप नहीं कर पाती है, पूरा शरीर भी उसका गठीला हो जाता है टाइम से पहले ही। ऐसी ही बात हमारी आँख को लेके, अगर आँख को आप टाइम से पहले, जब तक वो फुल्ली मैच्योर नहीं हुई है, जिसका पीरियड ऑलमोस्ट 6 ईयर्स माना जाता है टेक्निकली स्पीकिंग, तो उससे पहले ही हमारी शिक्षा को लेके हम कहीं ओवर अवेयर हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये वाला जो पहलू है हमारा ये रुक रहा है। और एक ये वजह है जो आपने बहुत सारे कारण बताए कि क्यों लाइनें लगी है या बहुत सारे लोग आँखों से ग्रस्त हैं। इसी से जुड़ा अगर आपका जो दूसरा सवाल है, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को जिसको लेके हम बात कर रहे हैं, वो हम 3 अलग अलग तरह से उसके प्रभाव मानते हैं। और 3 स्क्रीन जो हर आदमी आज की डेट में यूज़ कर रहा है वो है, या आप टीवी देखते हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, या आप मोबाइल यूज़ करेंगे, 70 से 80% लोग ऐसे हैं, और या आप कंप्यूटर का जो वर्क है, ऑफिस का वर्क या घरेलू वर्क या कोई भी हाईटेक कंपनी में जो भी नौकरी कर रहा है या इवन छोटे से छोटे अपना बिजनेस चला रहा है, उसके भी कंप्यूटर पे काम करना होता है। तो ये जो 3 वीडियो एंड मॉनिटर्स है या वीडियो की स्क्रीनिंग्स है, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जी, ये 3 अलग अलग तरीके से हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें आपने बताया था कि हमारे जो बच्चा है हमारी माता की किसी के पेट में, वहाँ तक ये प्रभाव जाता है। मोबाइल ऐसा उपकरण है जो लगातार हम अपने साथ रखते हैं। इसके साथ एक रेडिएशन जुड़ी है, ये पावरफुल ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसमीटर है, जो कि आपके सैटेलाइट से आने वाली रेडिएशन पकड़ता है। एक रेडिएशनल इफेक्ट है जो 3 मीटर के दायरे तक इसका असर करती है। वो माइक्रो लेवल पे है, बॉडी में कहाँ है, हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों में असर करता है, उस बारे में मैं बोलना नहीं चाहूँगा, पर वो एक असर का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरा, जो हमारे जब भी हम कोई टीवी या अपने ऑफिस वर्क में काम कर रहे हैं तो हमारा पोस्चर है, वो हमारा पोस्चर अलग अलग स्थितियों में होता है। हम अपनी गर्दन नहीं हिला रहे होते क्योंकि आपको स्क्रीन पे देखना है। उसी तरह से बॉडी के दूसरे अंग पर भी लगातार दबाव बना रहता है जब आप बैठे होते हैं। तो दूसरा असर इसका हमारे पोस्चर, हमारी बोन डिजीजेज या हमारे जोड़ों में या गर्दन में जो तकलीफ़ या पीठ में जो तकलीफ़ होने के कारण हैं, उनमें से एक ये हमारी वीडियो एंड मॉनिटर है। तीसरा आते हैं हम आँख के ऊपर। आँख के ऊपर भी ये इसी तरह से जो है प्रभाव डालता है। जो हमारी आँख का जो ब्लिंकिंग रेट है, एक्चुअली जब हम स्पॉन्टेनियस उसमें होते हैं तो हमारी प्रॉपर ब्लिंक आती है। जब आप स्क्रीन के ऊपर लगातार देख रहे होते हैं तो ब्लिंकिंग का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, और या वो ब्लिंक जो है कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल ब्लिंक होता है जब आप अटेंशन से मोबाइल स्क्रीन पे लगातार काम करते रहते हो। उसी वजह से जो, क्योंकि हमारे लिए ब्लिंकिंग बहुत ज़रूरी है, जो शुष्कपन जिसकी हम बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, तो वो आँख प्रॉपरली गीली नहीं होएगी, जिससे थोड़ा सा पोर्शन हमारा कॉर्निया या उसका आई का सूखा रह जाता है। इससे हल्का सा माइक्रोस्कोपिक डैमेज होता है, वक्त के साथ ये डैमेज बढ़ भी सकता है।
ये हमारे उसका तकलीफ़ का एक बड़ा कारण है अगर हम लगातार या गैर ज़रूरी तौर पर वीडियो स्क्रीन से जुड़े हैं। आपका ऑन एवरेज ऑफिस का काम 4 से 6 घंटे हो सकता है, आप काम करिए। सोशल मीडिया आज की डेट में लोगों को ऐसा ऑब्सेशन दे रहा है, हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स ऐसा ऑब्सेशन दे रही है, या बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, या आप लर्निंग कर रहे हो, या आप पढ़ प्रैक्टिकली मोबाइल के ऊपर रहे हो, वो हमारा स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। वही हमारी तकलीफ़ों की वजह है जो मैंने बताया कि 3 अलग अलग स्तरों पर, हमारी शरीर पर, आँख पर और हमारे जोड़ों पर किस तरह से ये असर करता है। इन्हीं को कॉम्बिनेशन को हम जो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। तो चलिए, जिस तरह से डिजिटल युग है अब सारी चीज़ें जो हैं वो मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए ही होनी है, तो इसके कुछ एक अच्छे परिणाम भी हैं और साथ में अगर हेल्थ से अगर रिलेटेड बात की जाए तो इसके दुष्परिणाम भी काफ़ी सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। अब हमें चलना तो इसी के सारे ही है। अब हम आपसे ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है कि अगर बच्चा भी जो स्कूल में जा रहा है वो भी जितने भी टीचिंग है, आजकल टीचिंग भी वर्चुअल है। अक्सर देखा गया कि पहले ब्लैक बोर्ड पे चौक के साथ टीचर्स या अध्यापक अध्यापिका जो भी बच्चों को उसी तरह से उनका आपकी टीचिंग होती थी। आज तक देखा जाए सब कंप्यूटर पे हैं और आपके जितना भी वर्चुअल मीटिंग्स हो गई या मोबाइल पे बच्चों को अक्सर ये भी देखा गया कि स्कूल की पढ़ाई भी है या अगर बाय द वे अगर एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो भी वो मोबाइल से ही सारा, गूगल से ही सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। तो आपने बहुत खूब बताया कि एक तो पोस्चर बड़ा प्रभावित करता है इन सभी चीज़ों पे, साथ में आपका न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक की आप बता रहे थे कि नेक मसल्स भी इन्वॉल्व होंगी या नेक की भी प्रॉब्लम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो सकती हैं, वाइस वर्सा उसको खराब कर सकती हैं। और दूसरा आपने बताया ड्यूरेशन, जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनसे अगर बचाव करना है और इसी के बीच हमें रहना है तो किस तरह से हम अपनी आंखों को सुरक्षित कर सकते हैं? जी, इसका उपाय भी इन्हीं 3 अलग अलग तरहों से है। एक जो हमारे आंखों पर प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए ग्रॉस मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि स्क्रीन टाइम कम कीजिए। गैर ज़रूरी वक्त में आप स्क्रीन या मोबाइल पे मत लगे रहिए जब भी आप फ्री हो सकते हो। ज़्यादातर जो हमारी आंखों की समस्या है इसलिए नहीं आ रही कि हम ठीक काम उसमें कर रहे हैं या ऑफिस का काम कर रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम इसलिए आए कि हम गैर ज़रूरी टाइम में सोशल मीडिया में बेवजह की चीज़ें देख रहे हैं, उसी का बेअसर हमारे दिमाग में भी पड़ रहा है। लगातार कोई नकारात्मक चीज़ें आपके आ रही है, वो आपका माइंड सेट और मेंटलिटी और मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर पड़ रहा है। खाने पीने को लेके तो जो हमारा आज का फूड है, बहुत सारी उसकी फूड वैल्यूज़ कम है, हालांकि वो बहुत सारे जंक फूड जिसको कहते हैं वो एक बहुत फेवरेट फूड बन गया है आज की डेट में, या हमारी मजबूरी है जो भी है, उसका भी ज़रूर कहीं ना कहीं हमारी आंखों के ऊपर बुरा असर पड़ता रहता है। जहाँ तक आपने बचाव की बात की तो एक, जैसे मैंने बोला कि अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए, गैर ज़रूरी समय में मोबाइल में मत लगे रहिए। तीसरा ये कि जब भी आप कोई स्क्रीन का काम कर रहे हो तो 20-20-20 आजकल ये फैशन में है 2020, तो आँख के लिए भी सेम रूल है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए या तो आप 20 मीटर दूर देखिए या 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए, ताकि जो आपकी ड्राइनेस पॉसिबली 20 सेकंड के बाद बुरा असर करेगी तो 20 सेकंड में आपकी आई अच्छी तरह से गीली हो जाएगी, जिससे कि ये आँख की उसका नुकसान आपका कम से कम हो सकता है। तीसरी चीज़ें, जब भी आप पोस्चर रखते हो तो ऐसा रखिए कि स्क्रीन आपके अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे हो। हमारा जो बेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है फ्रॉम दी 3 अलग अलग दूरियां बताते हैं हम, 25 से 30 मीटर हमारा मोबाइल दूर होना चाहिए आँख से, सेंटीमीटर सॉरी, और 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के आसपास हमारा कंप्यूटर है जिसको इंटरमीडिएट विजन कहते हैं, 66 सेंटीमीटर तक उस दूरी पे होना चाहिए। और जो हमारा टीवी है वो 3 मीटर दूर कम से कम हमारी आँख से होना चाहिए। उससे भी ये दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अगर आप यूज़ कर ही रहे हो और आप कर ही रहे हो यूज़, तो इसको जो है इस दूरी पे इनको बनाए रखें। इसके अलावा आँख को लगातार आप ठंडे पानी से धोएं, गीला करें, और ज़्यादा स्ट्रेन होने पर चेक ज़रूर करवाएं डॉक्टर से। बहुत सारी ये आँख का दबाव बढ़ जाता है, आँख में आपका टीयर फिल्म सूखा होने लगता है और जो है आँख में कई बार जख्म शुरू हो जाते हैं अगर आप प्रोलॉन्ग्ड वो कर रहे हो। चौथा एक फैक्टर मैं इंपॉर्टेंट अवॉइड के लिए जो बोलूँगा, नाइट टाइम जो वर्किंग है, कम से कम आप 10-11 बजे के बाद बिल्कुल भी मोबाइल का यूज़ ना करिए।
चाहे आपका ऑफिशियल वर्क है उसको भी मत करिए। जब भी हम अंधेरे या अंधेरे बैकग्राउंड में लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे हो, मैक्सिमम दबाव आपका आँख के ऊपर उस वक्त पड़ता है। हमारा जो ब्लिंकिंग रेट है, हमारी मसल एग्जॉस्ट हो जाती है, जो हमारी ब्लिंक करने वाली है, आँख के अंदर हमारी प्यूपिल को छोटा बड़ा करने वाली मसल्स है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, और उससे आपका जो टीयर फिल्म का फ्लो रेट है उस वक्त आपको सोने के वक्त में अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आँख पर बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। तो आप ये सारे प्रिकॉशन लीजिए, तो हो सकता है एक हद तक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का कम से कम असर हो। चलिए जानेंगे इसके लक्षणों के बारे में भी। आपने बखूब बताया कि ठंडे पानी से आंखों को भी धोएं। अक्सर हमारे जो 2-3 दशक पहले जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो दादा परदादा के टाइम से, या हमारे जो पेरेंट भी थे, तो गांव के परिवेश में ही आप मैक्सिमम जितना भी हिमाचल या पर्वतीय या जितने भी और भी जगह हैं, वहाँ सबको ये संस्कार दिए जाते थे कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपने आँखों को ठंडे पानी से धोना है, और उसके बाद शौच के बाद ही आप चाय पानी का सेवन करते थे। तो आजकल तो अक्सर देखा गया कि जैसे आपकी आँख खुलती है तो आप अपना मोबाइल ढूंढते हैं, सबसे पहले गुड मॉर्निंग के मैसेजेस चलेंगे, और आँखों का धोना जो है, मेरे को लगता है कि इस तरह का ये जो रिवाज था, ये ट्रेंड था, अब आँखों को जो ठंडे पानी से धोने का जो वो एक रिवाज था वो शायद खत्म हो गया। तो आपका मानना है कि जो ठंडे पानी से आंखें धोना है जो सुबह उठने के टाइम, आपको लगता है कि आंखों की विजन या आंखों के सूखेपन को या रूखेपन को ये खत्म करने में सक्षम हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। आंखों को मैंने बोला 2-3 वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये कि हम आजकल हमारे आसपास का माहौल में बहुत सारा पॉल्यूशन है। आप जानते हो कितनी गाड़ियां हैं और उसमें से कितना पेट्रोल, कितना डस्ट और कितना धूल आसपास आपके जो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है, उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है। ये पॉल्यूटेंट कहीं ना कहीं हमारी आंखें क्योंकि खुली रहती है और लगातार हमारी आंख के आसपास ये जमा होते रहते हैं, इसीलिए एक वजह ये कि हमारे टीयर उसको धोते रहते हैं, पर फिर भी कुछ ना कुछ कण ऐसे हैं जो एडहियर कर जाते हैं, जिसको कि हमारा टीयर वॉश आउट नहीं कर सकता। अगर आप पीरियोडिकली आँख में दिन में 2-3 बार धोएं, पर्टिकुलरली जब भी आप पॉल्यूटेंट एनवायरनमेंट से घर के अंदर आएँ, तो उससे एक कण वॉश आउट हो जाएंगे जो आँख को नुकसान डैमेज कर सकते हैं, जो हमारी आँख की आंसू बनाने वाली जो ग्रंथियाँ हैं उनको नुकसान से बचा सकते हैं। दूसरा ये कि वो आँख का जो एक्स्ट्रा पानी है वो वॉश आउट कर सकते हैं जो आपके पार्टिकल वहाँ डिपॉजिटेड हुए। तीसरा फ़ायदा ये होगा, जो डिपॉजिटिव पार्टिकल एनवायरनमेंट में है वो एलर्जी क्रिएट करता है, उस एलर्जी की वो भी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, और वो जो भी हमारे एलर्जी वाले ऐसे पेशेंट हैं उनको भी हमेशा ये हिदायत देते हैं कि आप आँख को ठंडे पानी से धोएं। सुबह उठने की जो बात की, 2 चीज़ें स्टैंडर्ड बोली जाती थी, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हैबिट्स है वो, कि मुँह में कूला करिए, साथ में मुँह धोइए, और तीसरा आँख को छालिए। ये 3 चीज़ें हमारे यहाँ कन्वेंशनली बोली जाती है। तीनों की चीज़ों इतनी खूबसूरत है, हमारा मुंह पूरी रात बंद रहता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं सुबह तक। अगर आप कुल्ला करोगे तो उनका बैक्टीरियल लोड बहुत कम हो जाता है, जिसको कुल्ला करके मुंह से आप पानी थूक देते हो। आँख को आप छालते हो तो उससे आँख में एक ठंडक आती है, तो जो रात भर आँख भी क्योंकि बंद रहती है उसके अंदर भी हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं कंजंक्टाइवल सैक के अंदर, वो ग्रो कर जाते हैं और उसको आप वॉश आउट करते हैं। भले ही हमारा टीयर उसको लगातार कर रहा है, पर वो एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज उसमें आँख की सफाई या आँख की डिजीज़ को बचाने में वो सक्षम रहता है। तीसरा ऐसा आँख को ठंडक देने वाला है, लगातार आँख का जो हमारी आईलिड है वो पूरे दिन रब करती रहेगी इसके ऊपर, तो अगर आँख को ठंडक मिले तो आँख के लिए ये बेहतर होएगा कि आँख आपकी एकदम फ्रेश और ताज़ा रहेगी। तो ये वाला जो हमारा कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस थी उसके पीछे बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक तथ्य था, सोच थी। अगर लोग इसकी जगह, मोबाइल की जगह ये 3 काम सुबह सुबह करें तो उनसे थोड़ा सा स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा, और जो है हमारी आँख और स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदा होगा। आजकल तो अक्सर देखा गया है कि सड़कों पे देखिए, आप चलते हुए देखें, ट्रैवलिंग करते हुए देखिए, एयर ट्रैवल में देखें, ट्रेन ट्रैवल में, किसी भी जगह आप देखें, आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि चलते चलते भी मोबाइल पे लगा हुआ। अगर आप स्कूल या कॉलेजेस में भी देखें तो बच्चे सारे बिजी हैं, व्यस्त हैं मोबाइल पे। तो आपका बखूब संदेश है ये, अगर इसका हमारी आवाम अगर इसको अमल में लाएगी, और जो पुरानी पद्धतियाँ थी और जो पुराने संस्कार हमारे पूर्वजों ने हमें दे रखे थे वो सच में आज भी बहुत ही कारगर हैं।
तो चलिए डॉक्टर साहब, संक्षिप्त में आपसे जानते हैं कि जो आंखों का सूखापन है और जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं जी। सूखापन भी देखा जाए तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी से जुड़ा हुआ है जी। साथ में आपने बखूब बताया जो खान पान है, जिस तरह के पोस्चर्स हैं, जिस तरह की एक्सरसाइजेज हैं, वो भी आजकल सब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इतना व्यस्त हो गए हैं कि उनको मोबाइल और कंप्यूटर के अलावा कोई दुनिया दूसरी है ही नहीं, पूरा वर्ल्ड ही आपके मोबाइल में है जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा वर्ग को कि जो चलते चलते मोबाइल पे आप कुछ देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ट्रेवल करते हुए कर रहे हैं, तो क्या इसको कम करने से भी आप इस बीमारी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इससे भी निजात पा सकते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा है कि जो हम विकास की धारा है या जो हमारे पास नई चीज़ें आसपास आ रही है, इसको आप रोक नहीं सकते, इससे आप पीछे नहीं जा सकते हो। ये कहना बिल्कुल गलत बात होगा कि हम इन चीज़ों को छोड़ दें और हम अपने 20-30 साल के वक्त में पीछे नहीं जा सकते। असली चीज़ ये है कि इन सब के होते हुए भी हम जो हेल्दी प्रैक्टिसेस है, जिसको स्वास्थ्यवर्धक भी रहें और इन चीज़ों का उपयोग भी करें। इसमें 2-3 बातें मैं पहले बोल चुका हूँ कि इसका यूज़ कम करिए, जब ज़रूरी है तभी यूज़ करिए। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट आप ये बोले कि अगर चलते हुए, क्योंकि लगातार जैसे आजकल विकास हो रहा है हर क्षेत्र में, तो हम चल रहे हैं, वी आर ऑन द मूव ऑल द टाइम। जब भी हमारी मूवमेंट होती है, पर्टिकुलरली हाई स्पीड गाड़ियों में, कारों में, हवाई जहाज़ में, कहाँ कहाँ हम इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, ट्रेनों में, तो जो मूवमेंट ऑफ एयर है अलोंग दी आई, उसका भी जो मात्रा बढ़ती रहती है, इससे आँख तेज़ी से सूखती है। जैसे आपको पता है कि हवा से कपड़े तेज़ी से सूख जाते हैं, आँख में हमारा आंसू एक क्रिटिकल लेवल आँख हमारा बना सकती है। जब आप तेज़ हवा की रोशनी उसमें जाते हो, तेज़ हवा में जब पर्टिकुलरली हम ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमारा आँख तेज़ी से सूखने लगती है। वो और ज़्यादा तकलीफ़ देती है सूखेपन में। अपार्ट फ्रॉम जो हमने पहले कारण बताए थे स्क्रीन के, उसमें एक ये और एडिशन हो जाती है चलते हुए। इसलिए चलते हुए अगर आप मोबाइल पढ़ रहे हो, स्क्रीन कर रहे हो, तो आपका और ज़्यादा नुकसान होने के चांस है। वहाँ हवा तो चली रही है तेज़, पॉल्यूटेंट भी आ रहे हैं और पार्टिकल भी आपकी आंख में डिपॉजिट हो रहे हैं। तो इसको तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए कि जब भी आप कभी ड्राइविंग में हैं या चल रहे हैं, तो उस वक्त मोबाइल को बिल्कुल ना यूज़ करें, और स्क्रीन का जो नुकसान है वो बहुत गुना बढ़ सकता है। तो चलिए डॉक्टर, समय का अभाव है, आखिर में एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँ, संक्षिप्त में आप बताइएगा, खान पान किस तरह का चाहिए अगर आपको अपनी आंखें स्वस्थ चाहिए? खान पान जो हमारी कन्वेंशनल खान पान है, 5 तरह के बोले जाते हैं, उसमें है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वाटर है और मिनरल्स है। ये जो हमारा सादा रोज़ का खान पीना है, जैसे दाल है, चावल है, सब्जी है, फ्रूट है और उससे साफ़ पानी है यार, खूब सारा पानी है। इसके अलावा हमें किसी भी और चीज़ को खाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे स्वस्थ है। बॉइल्ड फूड, उबले हुए फूड, बिना फ्राई किए हुए फूड और बिना प्री कुक्ड फूड, सो कॉल्ड बेक्ड फूड जिसकी तरफ हमारा ध्यान है, वो पुराना बासा पका हुआ पुराना खाना है जो आपकी बेकरी में आता है, वो कभी भी ताज़ा नहीं होता है। तो प्रोफेसर रामलाल शर्मा जी जो आई डिपार्टमेंट में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में बतौर विभागाध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे हैं, आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आंखों से संबंधित हमें इन्होंने प्रदान की। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी से कुछ फ़ायदा होगा और अपने अभिभावकों को भी ये सब जानकारी से आप अवगत कराएंगे और अपने समाज की जो आंखें हैं उनसे जो दुनिया को सुंदर बनाएंगे। तो चलिए, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए विशेषज्ञ और एक नई समस्या के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।